बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आपकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान कासिम सज्जाद, प्रोग्राम अहवाल पटवार के साथ। और आज के अहवाल पटवार में मेरा मौजू है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल झेलम के बाहर जो है एम्बुलेंसेस खड़ी हैं, जिसकी वजह से रुकावट का जो है वो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अक्सर जो है वो ट्रैफिक भी यहाँ पे जाम हो जाती है। और ये भी देखा जाता है कि यहाँ डीएचक्यू में से एक और चीज़ भी देखने में आती है कि जो यहाँ जो पर्ची वसूल करते हैं उनका एम्बुलेंसेस वालों के साथ साथ उसके जो यहाँ पे शहरी आते हैं, जो अपने मरीज़ों को लेके चेक करवाने के लिए आते हैं, या कोई मरीज़ आता है या उसके लवाकिन उसको यहाँ जो अस्पताल में दाखिल देखने के लिए आते हैं, तो उनके साथ आए रोज़ झगड़ा भी होता है पर्ची की वजह से। और ये भी सुनने में आया है कि जो पर्ची की फ़ीस है, अगर 20 रुपये है तो 50 रुपये या 100 रुपया या 150 रुपया जो है वो वसूल की जाती है। अब हम कोशिश करते हैं कि जो बाहर एम्बुलेंसेस खड़ी हैं रोड पर, तो उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने यहाँ बाहर क्यों खड़ी की हुई हैं, क्या वजूहत हैं। और जो मुख्तलिफ यहाँ पे लोग हैं जो आने वाले हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे बात करने की कि यहाँ जो पर्ची वाले हैं उनके साथ जो है उनका झगड़ा क्यों होता है, क्या वजूहत हैं। कोशिश करेंगे जो पर्ची वाले हैं उनसे भी बात करें कि आखिर ये क्या वजूहत हैं कि आपकी आए रोज़ किसी न किसी से इसी सिलसिले में लड़ाई क्यों होती है। वो पैसे मांगते हैं, नजायज़ पैसे मांगते हैं, खड़ा कर लेते हैं, रास्ता बंद कर देते हैं। सवारी बैठी होती है, मरीज़ होता है, वो परेशान होता है, वो बोलते हैं पहले पैसे दो। नजायज़ लेते हैं ना पैसे वो पर्ची वाले, और इनके मुकदमा भी चला रहे हैं इनके ऊपर, उसके बावजूद पैसे लेते हैं। गवर्नमेंट में ममनूद किया हुआ है कि जो पार्क करता है उससे पैसे लो, वो बगैर आने जाने के वो पैसे ले लेते हैं। अगर हमने जाना, मरीज़ उतार के आ जाना, हमने तो उधर खड़ा नहीं होना। चाहे एम्बुलेंस वाला जा रहा है, उसने तो मरीज़ उतार के आ जाना, मगर उसके बावजूद वो बोलते हैं पैसे दो हमको। सारा हमला ठेकेदारां दे अंदर 50 रुपये पर्ची है एम्बूलेंस की। तो बेशक गाड़ी अगर हाली भी आई है ना, तो इन्हें अपने 50 रुपये लैने, तो जे 50 ना दो तो गड्डी नहीं बाहर आन देंगे। उल्टा जनाब वाली मार कटाई, 50 इन्हें लैने तो इन्हें बाहर आन देना। तो दूसरा इन्हें टोटल अंबड़ा है जितने ना सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने भी इन्हें आहे है भी बाहर की कोई गड्डी अंदर जाए ना, उन्होंने खलोन नहीं देना, उन्होंने आखना भी बाहर कढानी है गड्डी। तो इन्हें दियाँ अपनियां 3 गड्डियां ठेकेदारां दियां, तो मन मर्जी का किराया लैंदे न। कोई गरीब बंदा भी होंदा है, इस वजह से इन्हें साड़ियां गड्डियां साड़ियां बाहर कढाइयां ना, उत्थे सही ठीक ठाक किराए भी लैंदे न। तो साड़ी गड्डी कोई भी अंदर जाए ना तो बाहर कढा छोड़ते हैं। सिक्योरिटी गार्डा ने कह के भी इन्हें गड्डी ना बाहर कढाओ। अगर बाहर से कोई आपको बुक करके लेके जाता है, मरीज़ लेके जाने के लिए, कोई लवाकिन मरीज़ के, तो उस वक्त आप मरीज़ उठा सकते हैं कि वो भी उठाने नहीं देते आपको? वो भी लै तो असीं जाने, लेकिन पिछे होंदे न, तकदे न भी ना, हो सकता भी किराया घटा लवन या किसी तरीके नाल बाहर दियां गड्डियां खलांदे न, पिंडी दियां, मुल्तान दियां भी किराया घटा के अगर बाहर कोई सवारी आई है तो इन्हें पिंडी की गड्डी को पवा के सवारी जो भी है उन्हें को कमीशन लै लीए। इन्हें दा ना बाहर की टोटल गड्डी अंदर खलोंदी है इन्हें को। इस तरीके नाल भी ये साड़ियां सवारियां भी खराब करते हैं। तो दूसरा ये है भी साड़ी गड्डी बिल्कुल अंदर नहीं जान देंगे, जे 5 मिनट भी जाए गार्डां नूं कवणगे भी भाई गड्डी बाहर कढाओ। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे एक और एम्बुलेंस ड्राइवर मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ आपकी गाड़ी खड़ी करने की रोड पर वजह क्या है, और आपके जो और अस्पताल में जो पर्ची वाला अमला है उसके साथ क्या मामलात हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं इनसे भी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। पर्ची वालों की वजह से बहुत मुश्किल पैदा हो रही है। और दूसरी बात यह है कि हमारी गाड़ियाँ जो है वो बाहर रोड पे खड़ी रहती हैं, और बाहर से जो गाड़ियाँ आती हैं पिंडी से या किसी भी शहर से, वो गाड़ियाँ अंदर खड़ी करके उनको जो का सवारी देते हैं उससे वो कमीशन भी लेते हैं। कमीशन लेके उनको सवारी दे के भेज देते हैं। हमारी गाड़ियाँ इधर बाहर खड़ी रहती हैं, और पर्ची भी जो है वो 20 रुपये पर्ची होनी चाहिए, ये 50 रुपये ले रहे हैं। ये 50 रुपये पर्ची ले रहे हैं। मेरे पास मौजूद है पर्ची भी, ठीक है। मैं उस दिन अंदर सवारी लेने के लिए गया हूँ, मैंने उसको 20 रुपये दिए, बोलता है 20 रुपये नहीं है 50 रुपये पर्ची है। ये तो ना इंसाफ़ी है ना। अच्छा, पर्ची पे फीस कितनी दर्ज है? पर्ची जो दी आपको उस पर 20 रुपये दर्ज थी, पर्ची पे 20 रुपये दर्ज थी। ये मेरे पास पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। अच्छा जी, ये अगर देखा जाए तो पर्ची पर फीस जो दर्ज है, कार, जीप वगैरह, रिक्शा वगैरह 20 रुपये, मोटरसाइकिल वगैरह 10 रुपये। अगर कैमरामैन आपको करके ये चीज़ दिखा दे कि यहाँ ये चीज़ है 20 रुपये पर्ची पर दर्ज हैं, और आप कह रहे हैं कि 50 रुपये लेते हैं। 50 रुपये लिए हैं मुझसे, मैंने खुद दिए हैं। मैंने बोला 20 रुपये, बोलता है 20 नहीं है, ये पुरानी पर्ची है, आप 50 रुपये दो। ये कौन सा नया कानून है? क्योंकि 20 रुपये पर्ची बनती है, जो इन आउट की भी पर्ची है। वैसे तो इन आउट फ्री होती है मेरे ख्याल से, लेकिन इन आउट की भी पर्ची ले रहे हैं ना, कि मरीज़ को अगर उतारना है
उतार के वापस आना है, पर्ची देनी है, लेने जाना है तो फिर भी जो है वो पर्ची देनी है। पार्किंग में नहीं है तो पार्किंग इनकी जो है वो खाली पड़ी हुई है, गाड़ियाँ अंदर खड़ी हैं सब। तो ये सर यही प्रॉब्लम है हमारी गाड़ियाँ ये बाहर खड़ी हैं तो मुश्किल में है। पूरा दिन जो है ना ऐसे ही बैठे रहते हैं और शाम को घर चले जाते हैं। आप भी एम्बुलेंस चलाते हैं? जी सर। तो ये एम्बुलेंस वालों के ज़्यादातर यही भी नालान दिखाई दे रहे हैं पर्ची वालों से। कहते हैं सिविल अस्पताल में जो गाड़ी भी अंदर खड़ी नहीं करने देते और जब जाते हैं तो पर्ची का भी, और ये भी सुनने में आया है कि आए रोज़ आप लोगों के उनके साथ झगड़े भी होते हैं। जी ऐसा ही है सर। एक्चुअली ये देखिए ना, ये एम्बुलेंस है, ये सब जो है सब बाहर खड़ी हुई हैं और 3-4 जो उनकी हैं वो अंदर हैं। ये तो इक्वल नहीं चल रहा ना। और जब पर्ची है वो 100, 150, 250, 50 ऐसे चल रही है। ये तो नाइंसाफ़ी है ना। या हमको भी उधर खड़ा होने की जगह मिलनी चाहिए या वो भी बाहर आनी चाहिए, एक साथ होना चाहिए जो भी है, तो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए इनको। तो ये झगड़े की क्या वजह बनती है? झगड़ा क्यों होता है? ये भी सुनने में आया है। झगड़ा यही है ना कि पर्ची जो है वो ज़्यादा ले रहे हैं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए तो 10-20 रुपये हो गए, तो ये 50, 100, 150 ये किस हिसाब से ले रहे हैं? अच्छा, आपसे 50 या 100 या 150 रुपए वो लेते हैं पर्ची के, तो वो चीज़ जो है आपको दोबारा वो साथ उसकी कोई रसीद या कोई पर्ची देते हैं, या जो पर्ची दे रहे हैं उस पर सिर्फ 20 रुपए ही दर्ज है? पर्ची वगैरह कुछ भी नहीं है। जो पर्ची है उसमें तो 20 रुपये ही हैं, या 10 रुपये या 20 रुपये ऐसे ही है। और उसके अलावा तो उसके ऊपर कुछ नहीं मेंशन किया हुआ कि ये एम्बुलेंस के लिए इतना। लेकिन एम्बुलेंस तो तकरीबन जिधर भी जाएँ फ्री है। ये सिर्फ हमारे जेलम DHQ में जो है ना वो 50 रुपये, 100 रुपया जिधर जिसका लगता है वो लगा रहा है। हम तो पूरा पाकिस्तान में घूमते हैं, कहाँ से वो कराची तक, मुल्तान तक, जहाँ भी जाते हैं किसी को एम्बुलेंस की पर्ची तो नहीं दे रहे। लेकिन ये अपना जेलम जो है उधर है। और सबसे मेन चीज़ है टूल प्लाजा गवर्नमेंट की तरफ से वो माफ़ है। तो ये अस्पताल वालों ने पता नहीं किस हिसाब से लगाई हुई है पर्ची। ज़ाहिर है आप मरीज़ लेके हर शहर में, हर अस्पताल में जाते होंगे, सरकारी में भी और निजी में भी, तो वहाँ अगर देखा जाए तो वहाँ पर्ची नहीं है एम्बुलेंस की, नहीं। मरीज़ उतारने की, मरीज़ उठाने की, या वहाँ पे अगर एम्बुलेंस पार्किंग में भी खड़ी हैं तो ये सिलसिला सिर्फ झेलम में ही है? जेलम में ही है, जेलम में ही है। अगर किसी और अस्पताल में है जो प्राइवेट हैं तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है पर्ची के, 150, 200, 300 ऐसे हिसाब नहीं है, 50 नहीं है, 10-20 जो है वो नॉर्मल ही है। ये हमारे DHQ में जो है ना वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। पता नहीं इनको क्या हिसाब है, इनका किस हिसाब से ये ले रहे हैं। ये बता देना हमको कि ये इस कानून के मुताबिक ले रहे हैं पर्ची तो हम लोग देंगे, या वो रसीद दे देंगे हाँ भाई एम्बुलेंस की गवर्नमेंट ने पास की हुई है कि 50 रुपये, तो ठीक है हम लोग देंगे। तो इस सिलसिले में आपने यहाँ की जो अस्पताल इंतज़ामिया है या जो ज़िली इंतज़ामिया है या इनके जो मुतलका हैं उनसे आपने कोई बात की, तो वहाँ से कोई रद्द-ए-अमल आया या उनसे कोई आपसे कोई बात की कि ये पर्ची कम करवाएंगे या इनकी पूछगिछ होगी? सिर्फ बात ही होती है, इस पर रद्द-ए-अमल कुछ नहीं हो रहा अभी तक। बात होती है, MS से जाते हैं, DMS के पास जा रहे हैं, जिधर भी जा रहे हैं, सिर्फ बात होती है। इससे अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। रद्द-ए-अमल तो कुछ भी नहीं आ रहा अभी तक। बस सिर्फ बातें ही चल रही हैं कि हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। पता नहीं वो कब होगा। में एम्बुलेंस की पर्ची है? नहीं सर, हम पूरा पाकिस्तान घूमते हैं, किसी अस्पताल में भी एम्बुलेंस की पर्ची नहीं है, ना ही देते हैं हम। और छोड़ के ये टोल प्लाजा हैं जो उधर भी नहीं है, इधर ले रहे हैं। गाड़ियाँ अंदर जाती हैं हमारी सवारी उठाने के लिए, वो लेते हैं तो 50-50, 100 रुपया ले रहे हैं। ठीक है, उल्टा ये अंदर 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, ठीक है, वो उनसे भी, वो ठेकेदार की गाड़ियाँ हैं, उनसे भी थोड़ा मसला रहता है, लड़ाई रहती है, सवारी का मसला रहता है जी। किराया कम कर देते हैं। अंदर की गाड़ियाँ हैं जो वो किराया ज़्यादा ले रही हैं, बंदे बाहर तक नहीं आने देते, अंदर ही कॉल वगैरह चला के तो वो गाड़ियाँ मरीज़ उठा लेती हैं और मनमानी का किराया लेते हैं। मसला अस्पताल के अंदर जाते हैं, वो अंदर सिक्योरिटी गार्डों वगैरह को बोल के वो गाड़ी बाहर के निकलवा देते हैं। ठीक है, ज़्यादा मसला ये इसी से फिर झगड़ा हो जाता है, कितनी दफ़ा आगे भी हुआ है। तो ये इन आउट तो इसकी मुआफ़ है, ख़त्म है, जो हमने सुने सरकारी तौर पर नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर पर्ची चल रही है, ले रहे हैं। सरकारी लोग हैं या कोई प्राइवेट लोग हैं ठेकेदार के जो काम कर रहे हैं, या अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से ये लोग हैं? ये सर प्राइवेट है ना, ठेकेदार तो प्राइवेट है ना, ये प्राइवेट ठेकेदार है, उसके पास ठेका है, जो ले रहा है पर्ची ले रहा है, वो तो प्राइवेट है, सरकारी नहीं है।
तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, अपनी ज़िले इंतज़ामिया को किस तरफ कोई नोटिस लें? सर हम तो यही कहेंगे कि हमारे पास मैंने सुने ये इतनी गाड़ियाँ बाहर रास्ते में खड़ी हैं, ये 25-25-30 लाख की गाड़ी है, ये जब रिक्शे वाला मार के चला जाता पता ही नहीं चलता। तो हमको अंदर जगह दें, हम गाड़ियाँ खड़े या वो भी बाहर आएँ हमारे साथ। ये तो होना चाहिए ना, ये तो नाइंसाफ़ी है कि 3 गाड़ियाँ अंदर खड़ी हैं, बाकी 20-25 गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं। तो ये या फिर वो बाहर आएँ या ये अंदर जाएँ, हमको जगह दें। हम तो इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम भाई? तैर में खैर मोहम्मद, ये बताइए कि आप यहाँ DH के बाहर क्या करते हैं? इधर चाय बेचता हूँ। अच्छा, आप चाय बेचते हैं, तो आप अक्सर यहाँ पे लोगों को बहस मुबाहिसा होते हुए देखते हैं? इधर ये जो सिक्योरिटी गार्ड है उनके साथ झगड़ा होता है लोगों का, वजह क्या है? क्यों वो लड़ते हैं ये आपस में? पता नहीं जी, मसला है ये एम्बुलेंस का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, आप क्या करते हैं? मैं सर यहाँ पे एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ। अच्छा, आप एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं एम्बुलेंसें सारी बाहर खड़ी हैं गली में, तो जिसकी वजह से लोगों की भी शिकायत है कि यहाँ रास्ता बंद हो जाता है। और अरे खुदा खास्ता आप एम्बुलेंस चलाते हैं, आप भी एमरजेंसी लेके आते होंगे, एमरजेंसी में ही मरीज़ आता है एम्बुलेंस में, तो और हमारी जो सरकारी रेस्क्यू की एम्बुलेंसेज है वो भी आती हैं, तो अक्सर यहाँ पे जो है वो मुश्किलात भी होती हैं, रास्ता बंद हो जाता है। वजह क्या है कि एम्बुलेंसेज वाले गाड़ियाँ अंदर क्यों नहीं पार्क करते या ऐसी साइड पे क्यों नहीं करते? सर ये ठेका जो अभी हुआ है ना, सरकारी ठेका जो हुआ है, इस ठेके से पहले जो है ना अहमद साहब के पास हम गए थे। अहमद साहब ने जो है ना हमें अंदर इजाज़त दी थी कि पार्किंग में आप गाड़ियाँ खड़ी करें। हमने गाड़ियाँ अंदर खड़ी की। उस दिन यानी कि तकरीबन 20-25 दिन यानी कि ठेका कैंसिल रहा है। उस दौरान हमने गाड़ियाँ अंदर ही खड़ी की हैं। जिस दिन यानी कि नया ठेका होता गया उसी दिन हमें जो है ना उठा के यानी कि बाहर फेंक दिया, यानी कि बाहर चले जाएँ आप। और जिनके पास ठेका है उन ठेकेदारों ने अपनी 3 गाड़ियाँ एम्बुलेंसें रखी हुई हैं। वो जो उन्होंने 3 रखी हुई हैं वो तीनों अंदर खड़ी हुई हैं। हालांकि ठेकेदार की इस चीज़ की ये अलाउड ही नहीं है, ये नोटिस में भी नहीं है कि ठेकेदार एक ठेका चला रहा है, सरकारी ठेका चला रहा है और उसके साथ जो है ना एम्बुलेंस सर्विस भी चलाए, ये अलाउड नहीं है। और वो उसके चल ठीक है, वो तो अपना रिज़्क चला रहा है, लेकिन हमारे साथ आके खड़ा हो ना, यहाँ हमारे साथ चले, यहाँ हमें भी किसी तरीके अंदर जगह मिल जाए कहीं जगह पे। यहाँ पे देखें गली में गाड़ियाँ खड़ी हुई, गाड़ियों की हालत ही नहीं है। आप अभी सर्विस करा के लाएंगे गाड़ी, 500 रुपया लगा के लाएंगे, तो आके देखेंगे 10 मिनट बाद गाड़ी की हालत ऐसे हो जाएगी जैसे पता नहीं महीना हो गया सर्विस कराई नहीं है। और उसके बाद ये मसला बना, इसकी वजह से हमें ये दूसरी तीसरी दफ़ा जो है ना हमें बाहर भेजा गया। और कई दफ़ा हमने अंदर बात भी की है, लेकिन हमारा कोई इस मामले में जो है ना हल नहीं निकल रहा है। अच्छा, आपको जो बाहर भेजा गया है वो अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से भेजा गया है या जिस शख्स ने ठेका लिया है उसने आपको बाहर भेजा है? जी सर, जिस शख्स के पास ठेका है ना, ठेकेदारों के पास जिनके पास ठेका है उन्होंने बाहर भेजा, क्योंकि पहले भी इनके पास ठेका था, लेकिन हमें पार्किंग फ़ीस दे के हम मंथली इनको तकरीबन 1500-2000 दे के हम गाड़ियाँ अंदर खड़ी करते रहे हैं जब ये पार्किंग थी। अब ये ट्रामा सेंटर बन गया, जिसकी वजह से हमें उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया। और बाहर फेंकने की वजह ये है कि उन्होंने अपनी गाड़ियाँ ले ली हैं, क्योंकि अगर हम चलेंगे तो फिर वो कहाँ से चलेंगे। अब उन्होंने अंदर खड़ी की हुई है, हम बाहर हैं। मैं खुद ज़िला गुजरात से तलक रखता हूँ, मैं इतनी दूर से यहाँ मजदूरी करने आया हूँ, और अगर यहाँ पे आके भी हमने गलियों में खज्जल होना है, ख्वार होना है, सवारी हमें मिलनी है नसीबों से, वो दाना पानी किस्मत का है। लेकिन अगर रास्ते में कोई बैठ जाएगा तो फिर हमारे तक तो पहुँचना बहुत मुश्किल है ना। रब तो कहता है कि हीला करो, वसीला मैं करूँगा, लेकिन हम हीला कैसे करें? जब अंदर जाते हैं, हम पैदल जाएँ ना, तो पैदल भी हमें सिक्योरिटी गार्ड अंदर से बाहर निकाल देते हैं कि पैदल आपका अंदर अलाउड नहीं है। अगर उनसे पूछा जाए जी क्यों अंदर अलाउड नहीं है, वो आगे से कह देते हैं कि MS साहब का आर्डर है जी, बाहर जाएँ, आप पैदल भी नहीं अंदर जा सकते। इस चीज़ की क्या वजह, हमें क्यों नहीं पैदल भी अंदर जाने दे रहे? क्या देखिए, एक अस्पताल है, वहाँ पर महकमा सेहत का है, इलाज के लिए वहाँ कोई भी जा सकता है, जी, बिल्कुल। या अपने किसी अजीज़ो कारब की इयादत के लिए भी तो कोई जा सकता है। ये मंतक मुझे समझ नहीं आई कि वो अंदर पैदल नहीं जाने दे आपको। गाड़ी तो गाड़ी, चलो समझ आ गई कि आप कह रहे हैं कि उनकी गाड़ियाँ अंदर हैं, तो जिसकी वजह से नहीं जा रहे, तो आपको अंदर नहीं जाने दे रहे इस वजह से। तो आपने इस वक्त अस्पताल इंतज़ामिया से सिलसिले में बात की कि क्या वजह है कि आपको अंदर आने नहीं दिया जा रहा? सर, इंतज़ामिया से हमने पिछले ठेके में भी बात की थी और इस दफ़ा भी बात की है, लेकिन अभी तक हमारा कोई इस बारे में हल नहीं निकल रहा। अब दोबारा इंशाल्लाह कोशिश है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि MS साहब जो है ना हमारी बात सुनेंगे और हमें कोई ना कोई जगह देंगे या हमारा कोई हल करेंगे, कहीं ना कहीं सेटअप बना के देंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है उन पर भी। और MS साहब हैं, DMS साहब हैं, उसके बाद DC साहब हैं, AC साहब हैं, सबसे हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें अंदर जगह दी जाएगी। और अगर ना दी जाए तो फिर इंशाल्लाह कोशिश तो हम कर सकते हैं ना, कोशिश में तो कोई हरज नहीं है, हम कोशिश इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। यहाँ वो भी हमारे साथ आके खड़े हुए हैं यहाँ बाहर,
या हमें भी यहाँ अंदर जगह देंगे इंशाल्लाह। इधर बाहर खड़ी करने से रुकावट भी तो बनती है। रुकावट बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि अब देखें ना, ये गली बिल्कुल बंद है। अगर गली के अंदर रुकावट बनेगी, किसी ने आना जाना है, तो उनके लिए, अपनी गली वालों के लिए बहुत ज़्यादा मसला है। हम तो खड़े हुए हैं, लेकिन कोई अंदर गली के रिहाइश वाला कोई बंदा आ जाए तो फिर उनके साथ लड़ाई झगड़े, वो एक अलग चीज़ है। और गाड़ियों की तबाही आप देख रहे हैं कि बिल्कुल न्यू फ्रेश गाड़ियाँ सारी, इनकी तबाही अलग हो रही है। जिस इंसान के पास हम सर्विस कर रहे हैं ना, गाड़ी चला रहे हैं, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी सेहत दे। आज तक उन्होंने हमारे साथ गलत तरीका नहीं किया है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। मैं तकरीबन 1.5-2 साल से हूँ इधर, लेकिन मेरे साथ बड़ा अच्छा रवैया और बड़े अच्छे तरीके से। और दूसरी बात ये है कि हमारे मालिक के पास कम से कम यहाँ पे 14 गाड़ियाँ हैं। आप ये ज़रा सोचें ना कि 14 गाड़ियाँ हैं और उस बंदे के पास। और दूसरी बात यह है कि 27 साल कम से कम उस बंदे को हो गए सिविल हॉस्पिटल में सर्विस करते हुए। उनके जो बुज़ुर्ग, अल्लाह पाक उनको दर्जात बुलंद करे, इनके जो बुज़ुर्ग गुजरे हैं ना, उन्होंने भी इसी अस्पताल में ही सर्विस की है, यानी कि एम्बुलेंस सर्विस की है, प्राइवेट चलाई है, इसी अस्पताल में चलाई है। लेकिन अब आके सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब उस बंदे की कोई इज़्ज़त नहीं है। इसका मतलब नहीं ना इज़्ज़त। 27 साल अगर उस बंदे ने इस अस्पताल को सर्विस दी है, ये एक खिदमत खल्की है ना, सर्विस है हमारी भी। 27 साल अगर उस बंदे ने इस सर्विस अस्पताल में चलाई है, तो उस बंदे की कोई वैल्यू नहीं है। जो बंदा, उसकी कोई बंदा बात नहीं सुन रहा है। MS साहब हैं, DMS साहब हैं, मेहरबानी करें और हमें कोई हल दें या हमें कोई जगह दें अंदर। हाँ, हम फ़ीस देने को तैयार हैं ना, मंथली देंगे। हमें पार्किंग में जगह दी जाए। हम मंथली जो पहले देते आ रहे हैं 1500 देते आ रहे हैं, आप 2000 ले लें। इस दफ़ा हम आप 500 आपको और बढ़ के बता रहे हैं कि आप 2000 लें हमसे। लेकिन मेहरबानी करें, सिर्फ हमें जगह इसलिए दें क्योंकि गली में गाड़ियाँ, आप देखें गाड़ियों की क्या हालत हो गई है। लेकिन मेहरबानी करें, MS साहब से भी गुजारिश है, DMS साहब से भी गुजारिश है कि मेहरबानी करें और हमें अंदर जगह दी जाए, या उनको भी बाहर भेजा जाए, या हमें भी अंदर मेहरबानी करके जगह दी जाए। मेरी यही रिक्वेस्ट है। मरीजों को लेके लोग आते हैं सिर्फ उतारने के लिए, उनकी यहाँ पे कोई फ़ीस होती है इन आउट की, या एम्बुलेंस की कोई फ़ीस, पार्किंग फ़ीस किसी भी अस्पताल में होती है? जी, बात यह है कि जो ऑफिशियल आते हैं, ऑफिशियल ड्यूटी पे कोई भी बंदा आता है, एम्बुलेंस की भी, एम्बुलेंस तो आई एम्बुलेंस है उसको, वो तो वैसे ही फ्री है। लेकिन जितने भी ऑफिशियली ड्यूटी पे लोग आते हैं, साइकिल मोटरसाइकिल पे भी आए, तब भी उनकी फ़ीस नहीं है। जो ऑफिशियल ड्यूटी पे आते हैं, मसलन कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई रिज़ल्ट लेने आता है, एहलकार आते हैं पुलिस के और बंदे आते हैं महकमे के, उनसे कोई पार्किंग फ़ीस नहीं है। समझ आ गई? ये शेड्यूल में बाकायदा, पहले जब ठेका होता है उस वक्त बाकायदा शेड्यूल सामने पढ़ के उनको बताया जाता है। समझ आ गई? इस चीज़ की कोई फ़ीस नहीं है। अच्छा, ये बताया जाता है कि जब ठेका होता है, कोई भी सरकारी ऑफिसर, चाहे वो अपनी निजी गाड़ी पे आए, अपने मुतल्लिका काम से महकमे के, या सरकारी गाड़ी पे है, तो उसकी फ़ीस नहीं है। जो एम्बुलेंस है, चाहे सरकारी और प्राइवेट, कोई भी एम्बुलेंस हो, उसकी फ़ीस नहीं होती। एम्बुलेंस की फ़ीस नहीं है, एम्बुलेंस की फ़ीस नहीं है, कतन नहीं है, नहीं है। अच्छा, आपने भी काफ़ी बरस यहाँ पे ठेका रखा है, आप ये पार्किंग का लिए रखा है, तो क्या आप उस दौरान एम्बुलेंस से फ़ीस लेते थे? जी नहीं, कतई नहीं, कतई तौर पे नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। समझेंगे, है नहीं है फ़ीस, बनती नहीं है तो कैसे बंदा ले सकता। समझेंगे, शेड्यूल के मुताबिक जो कानून है उसके मुताबिक उसकी मतलब पाबंदी करनी होती है। अदरवाइज़ जो है शिकायत जाएगी तो वो ज़ाहिर है ठेका कैंसिल हो जाएगा, या फ़ाइन हो सकता है, या कुछ भी, मतलब जो महकमा चाहे, क्योंकि मेडिकल सुपरिटेंडेंट के अंडर है सारा निज़ाम हॉस्पिटल का, तो उसी ने जो उन्होंने करना है वो कर सकते हैं। समझा? बाकी पब्लिक के लिए जो आम बंदे आते हैं, जिनके मरीज़ एडमिट होते हैं या वैसे आते हैं चेकअप के लिए, वो पार्क करते हैं, उनकी पार्किंग फ़ीस है। जो ऑफिशियल ड्यूटी पे आता है या एम्बुलेंस कोई आती है, उससे कोई पार्किंग फ़ीस नहीं है। हत्ता कि रिक्शे की भी नहीं है, रिक्शे से भी लिया जाता है, लेकिन रिक्शे की फ़ीस नहीं है। बाकायदा उसमें मतलब मेंशन है ये चीज़ कि 3 व्हील वाली कोई भी सवारी, उसकी कोई फ़ीस। वालेकुम सलाम। भाई, आपका नाम? मेर अली। मेर अली, आप ये बताइए कि आप भी यहाँ पे एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, तो अभी हमारी बहुत से एम्बुलेंस ड्राइवर से भी बात हुई, ऑफ कैमरा भी बहुत से लोगों से बात हुई, तो इनका यही कहना है कि हमने गाड़ियाँ इसलिए बाहर ये खड़ी की हुई हैं कि हमें अस्पताल के अंदर खड़ी नहीं करने देते। जो ठेकेदार है वो अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से, तो कोई आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं है। और ये बताइए कि वजूहत क्या हैं, आपका उनके साथ झगड़ा क्यों होता है एम्बुलेंस वालों का, आपको सवारी क्यों नहीं अंदर से उठाने देते, उतारने क्यों नहीं देते? और तो ये भी सुनने में आया है कि किसी भी अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए कोई फ़ीस नहीं होती, लेकिन यहाँ पे जो है वो वसूल की जाती है। बिल्कुल सर, ऐसे ही हैं सब बातें जो आपने की हैं, ये बिल्कुल सच है कि एम्बुलेंस वो हमें अंदर खड़ी नहीं होने देते, तो वो कहते हैं कि हमारी जो 3 गाड़ियाँ हैं बस वही चलें। तो बाकी आप देख रहे हैं ये 25 गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, वो 3 गाड़ियाँ जो है वो उनके अंदर खड़ी हैं। हम उनको
पर्ची भी देने के लिए तैयार हैं, मंथली पहले देते रहे हैं। पहले जब जैसे ड्राइवर ने बोला है कि पर्ची भी देने को तैयार हैं कि पहले 1500 देते रहे हैं, अभी 2000 देने को तैयार हैं, लेकिन वो इस बात पे एग्री नहीं है। वो उनका मकसद यही है कि हमारी 3 गाड़ियाँ चलें, बाकी सब जो है ना वो बाहर ही खड़ी हों। तो दूसरी बात ये है सर कि जो भी सवारी हम अंदर उठाने के लिए जाते हैं, कोई किस्मत से आ जाती है तो हमारा जो किराया होता है वो उसको तोड़ फोड़ देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। और पिंडी से जो गाड़ियां आ रही हैं वो अंदर सर खड़ी हो रही हैं, और हम जो इधर जेलम के रहने वाले हैं हमारी गाड़ियां क्यों बाहर हैं, ठीक है। और सर पिंडी से जो लोग आते हैं उनकी अंदर खड़ी हो सकती हैं, तो हम जो इधर रहने वाले हैं हमारी क्यों नहीं खड़ी हो सकती। और उनकी गाड़ियां अंदर खड़ी करके उन 8000 मरीज़ से किराया जो है वो डिस्कस करके बात करके 4000 जेब में डालते हैं। 4000 में उनको जो है मरीज़ डलवा के कमीशन ले के 4000 में उसको देते हैं कि तू अभी ले। हम जो है वो दूसरे तीसरे दिन हफ्ते बाद जो है ना वो 1-2 चक्कर लोकल लग रहा है, तो हमारी रोज़ी का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है सर। कि ये भी सुनने में आया है कि एम्बुलेंस और पर्ची वालों का आपस में यहाँ पे झगड़ा भी होता है, अक्सर ये सुनने में आता है। वजह क्या है, क्यों झगड़ा होता है? आपका भी कहीं झगड़ा हुआ है इनके साथ ऐसा? सर बिल्कुल मेरा झगड़ा हुआ है। मैं जब इनका ठेका हुआ है दूसरे तीसरे दिन मेरा इनसे झगड़ा हो गया है, इसी बात पे कि वो बोल रहे हैं कि गाड़ी बाहर ले जाओ। मैंने कहा क्यों यार बाहर ले जाएं, सरकारी जगह है, हमारा भी हक है, हम इधर के रहने वाले हैं, हमें भी खड़ा करने दें, क्यों हम बाहर ले जाएं। नहीं बस आप बाहर ले जाओ, वो धक्के दे रहा है, मारने पे आ रहा है सर। तो हम एमएस के पास भी गए हैं, लेकिन उन्होंने भी हमारी जो है ना वो अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्होंने। तो अभी देखें, मारा भी उन्होंने? मारा है सर, उन्होंने मुझे मारा है, बिल्कुल मारा है। किसने मारा है आपको? ये ठेकेदार है जनेद, उसने, और 2-4 लड़के उसने, वो एक साथ काम कर रहे हैं, वो भी साथ में आ गए थे। मैं अकेला था उधर, बाकी एम्बुलेंस वाले सारे बाहर थे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका नाम जी? नदीम बेग। नदीम बेग, ये बताइए कि हम ये देख रहे हैं कि एम्बुलेंसें सारियाँ बाहर खड़ी हैं, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर रुकावट भी बन जाती है। जब कोई खुदा न खास्ता एमरजेंसी हो जाए तो रश भी बन जाता है, अंदर खड़ी नहीं है। कुछ एम्बुलेंस ड्राइवर से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि वहाँ पे अंदर जो है पार्किंग वाले खड़ी नहीं करने देते, जो पर्ची वाले हैं पर्ची मांगते हैं, पर्ची अगर नहीं देते तो बात झगड़े तक चली जाती है। वजह क्या है आखिर, ये ऐसे मामलात क्यों हो रहे हैं? ये वजह सारी ये है कि ये जो ठेकेदार है इसकी 2-3 एम्बुलेंसें हैं ज़ाती, ठीक है, जिसकी वजह से वो हमें यहाँ से भगाना चाहता है। हम अरसा 25 साल से यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं, ठीक है। डीसीओ साहब ने हमें एप्रिसिएशन लेटर दिए हुए हैं, एमएस साहब ने हमें एप्रिसिएशन लेटर दिए हुए हैं, और हर हंगामी हालत में हम प्राइवेट गाड़ियाँ हमारी अपना डीज़ल अपने पेट्रोल पे जो है वो इनकी खिदमत करते हैं, जहाँ पे बुलाते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं, और इंतज़ामिया के साथ ये नहीं चाह रहे हैं। असल रीज़न ये है कि ये इस ठेकेदार की 2-3 गाड़ियाँ हैं जो उसने अंदर खड़ी की हुई हैं और हमें बाहर निकाला हुआ है। और हम जब अंदर जाते हैं तो वो 100 रुपया और 50 रुपये वगैरह पर्ची मांगता है, जबकि पर्ची हमारी एम्बुलेंस की है ही नहीं है। ये 8 नंबर ये जो इनका शेड्यूल है इसमें 8 नंबर शिक पे बिल्कुल एम्बुलेंस को मुस्तस्ना किया गया है, पार्किंग में खड़ी करे फिर भी मुस्तस्ना है। हम मरीज़ उठाने जाते हैं तो वो लड़ झगड़ के हमसे 100 रुपया और 50 रुपये वसूल करते हैं, और उसके बावजूद हम जब पर्ची मांगते हैं वो पर्ची भी नहीं देते हमें। ऑन द रिकॉर्ड हमने मालकों को, जो ड्राइवरों ने हिसाब देना होता है कि हमने 50 रुपये किस खाते में डालें, वो पर्ची भी नहीं हमें देते, उल्टा झगड़ा करते हैं। आपके पास पर्ची भी नहीं देते, आपके साथ झगड़ा करते हैं, और ये वजह क्या है और क्यों वजह अपना करते हैं? तो बहुत सी बातें थी जो आप अभी ऑफ कैमरा मुझे बहुत दुख बता रहे थे, पहले भी बता रहे थे, लेकिन अभी जब कैमरे पे बाहर आ रही है तो लेकिन आप बताएं अभी वो जो मसाइल हैं आपके। वो जनाब ये बाहर की गाड़ियाँ जो पिंडी की लाहौर की आती हैं वो ये अंदर खड़ी कर लेते हैं पार्किंग में। हम जो है 25 साल से इधर जेलम के हैं, रिहायशी हैं इधर के, लेकिन ये हमें जो है हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। हम गली में लोगों के, ये मेडिकल स्टोरों वालों के कारोबार बंद किए हुए हैं, एमरजेंसी में रेस्क्यू वाले रन देते रहते हैं, इधर एम्बुलेंसों की पार्किंग नहीं है, बाहर इतनी जगह ही नहीं है कि हम जो है वो करें। आपके यहाँ पे इतनी जगह भी नहीं है आप करें। तो आप ये बताइए कि आप ये भी ये कह रहे थे जी कि आपको यहाँ पे जो है हंगामी सूरत हाल में
बुला लिया जाता है वो इंतजाम। हम इंतज़ामिया से इंशाल्लाह रेस्क्यू के डीओ साहब हैं सईद साहब, उनसे पूछ लें, वो हमें कॉल करते हैं, बल्कि हम खुद कॉल करते हैं जब कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी इस तरह का इवेंट होता है, तो वो हमें जो है वो करते हैं। तो हम गाड़ियाँ लेके अपनी मदद आपके तहत, कोई हमारी तंजीम नहीं है, कोई हम ज़कात खैरात नहीं लेते, प्राइवेट गाड़ियाँ जो है वो हम लेकर उनके साथ शाना बिशाना जो है वो हर इवेंट पे करते हैं। उसमें इलेक्शन हो, मरहम डिप्टी हो, किसी किस्म का भी जो ये लॉन्ग मार्च के में 2 दिन हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो डीओ साहब ने जो है रेस्क्यू वालों ने वो बॉन्ड की हुई थी कि किसी भी हंगामी हालत में हम आपको कॉल कर सकते हैं। तो हम इनसे इंशाल्लाह तावन कर रहे हैं। वो इस फाइल में उन्होंने हमें एप्रिशिएशन लेटर वगैरह दिए हुए हैं, ऑन दी रिकॉर्ड सब कुछ जो है वो हमारे पास मौजूद है। जी सर, ये बताएं कि आपने इस मामले में अपनी कोई ज़िली इंतज़ामिया से या अस्पताल इंतज़ामिया से इस सिलसिले में कोई बात की हो कि आपके साथ यहाँ पे ये जो है पर्ची वालों की तरफ से नारवा सलूक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है? 2 दफ़ा इंतज़ामिया से बाई रिटन तो नहीं, इस तरह ज़बानी बताया उनको, ऑन दी मसलन कॉल की है, लेकिन वो कुछ एक्शन नहीं हो रहा। तो हमें जो है हमें हमारी गाड़ियाँ कोई माकूल हमें जगह दी जाए, क्योंकि ये अस्पताल की ज़रूरत है। इसके अलावा तो अस्पताल में अल्लाह ना करे कोई एमरजेंसी, अस्पताल के पास तो एम्बुलेंस होती नहीं है, वो रेस्क्यू वालों के पास होती है। तो ये अस्पताल की ज़रूरत है, जबकि ये चिंगची और रक्शे अंदर खड़े हैं और एम्बुलेंसें बाहर जो है गली में खड़ी हैं और गलियां बंद की हुई हैं यहाँ से। ये जो इनकी गाड़ियाँ हैं, ये जनाब अभी पेशेंट वो CPR वगैरह करते होते हैं तो इनकी गाड़ी जाके लग जाती है और स्ट्रेचर साथ रख लेते हैं, ठीक है, वो उनको ले जाते हैं। और हमारा 1000 रुपया किराया ये बल्दिया एरिया के अंदर, और जो ठेकेदार की गाड़ी है उसका 3000 रुपया किराया। वो सिर्फ इसलिए हमें अंदर नहीं जाने दे रहा कि वो 3000 रुपया ले रहा है, और ये सरासर ज़्यादती है, वो ज़्यादती हो रही है मरीज़ों से, और ये जो मरीज़ एक्सपायर हो जाते हैं उनसे। 1000 रुपया हमारा बल्दिया का किराया है, उनका जो है वो 3000 रुपया किराया है। वो बेशक आप बाकी जितना अमला है वो उनको बुला लेता है और करके वो जो है डेड बॉडी या मरीज़ ले जाते हैं, उधर जाके वो नाजायज़ पैसे ले लेते हैं। जी नाज़रीन, आज का हवाले पटवार आपने देखा, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आज के हवाले पटवार में हमने अब तक पहुंचाने की कोशिश की कि DHQ के बाहर जो एम्बुलेंसेस खड़ी हैं उनका मसला क्या है और पर्ची वालों की वजह से लोगों को यहाँ पे परेशानी क्या है। यहाँ पे एम्बुलेंसेस वालों से भी जो पर्ची वसूल की जाती है उस हवाले से भी उनका बताया कि उनसे जो पर्ची वसूल की जाती है उनको जो मुश्किलात थी वो भी बताई गई। इसी सिलसिले में जब हम यहाँ पे DHQ अस्पताल के अंदर आए तो यहाँ की इंतज़ामिया से बात की तो MS का ये कहना था कि हम इसके ख़िलाफ़ जो ऐसा कोई अमल कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बहुत जल्द अमल में लाएंगे। और यहाँ पे जो अस्पताल के हवाले से पार्किंग के हवाले से जो मसाइल थे उनका ये कहना है कि बहुत जल्द जो पार्किंग के मसाइल भी यहाँ पे हल कर दिए जाएंगे, ताकि यहाँ बाहर से लोग मरीज़ों के साथ आते हैं या मरीज़ को लेके आ रहे हैं या कोई मरीज़ के किसी अजीज़ व कारब उसको देखने के लिए आ रहे हैं, तो जब वो गाड़ी या मोटरसाइकिल पार्क करें तो उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी हवाले से जब हमें पार्किंग वालों के जो यहाँ पर लोग मौजूद थे उनसे कोशिश की कि उनसे बात करें, ताकि उनसे ये भी जानने की कोशिश करें कि उनका लोगों के साथ झगड़ा क्यों होता है रोज़ आजतौर पर एम्बुलेंसेस वालों के साथ। क्योंकि किसी भी अस्पताल में जब एम्बुलेंस मरीज़ को लेके आती है और वह उतार के चली जाती है या मरीज़ उठाने के लिए आती है तो वहाँ पे जो है एम्बुलेंस की फ़ीस नहीं होती, लेकिन यहाँ पे वसूल की जाती है। एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने हमें ये भी दिखाया कि पर्ची पर फ़ीस जो है वो 20 रुपये दर्ज थी, लेकिन उससे 50 रुपये वसूल किए गए। यही कहना था एम्बुलेंसेस वालों का और मुख्तलिफ लोगों का भी कि यहाँ से जो अगर फ़ीस है 20 रुपये या 10 रुपये, तो यहाँ फ़ीस जो है वो 50 रुपये, 100 रुपया, 150 रुपया वसूल की जाती है, जिसकी वजह से यहाँ फिर बात जो है वो झगड़े तक चली जाती है। अगर इसी तरह के मामलात होते रहे तो आए रोज़ यहाँ पे झगड़े मज़ीद होते रहेंगे, तो मामलात उलझते रहेंगे। तो अभी इसी हवाले से अस्पताल इंतज़ामिया का ये कहना है कि यहाँ इन मामलात को हल करने के लिए बहुत जल्द कोई लाया अमल तैयार किया जाएगा। आज के हवाले पटवार में इतना कुछ ही है। जब भी खुदा के ज़ू सजदा रेज़ हूँ, अपने इस 22 बेटे को दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।